दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऊंचाई दूरी से लघु उत्तरीय प्रश्न के 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर में आने की फुल संभावना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, एक नदी के ऊपर, आज जितने भी क्वेश्चन 3 दिए गए तीनों नदी से रिलेटेड है, यानी आपका प्रतिदिन एक एक टाइप का क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। तो आज किससे रिलेटेड है? नदी से। तो कह रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल, एक नदी है, नदी के ऊपर क्या बना है? एक पुल। नदी तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर है तो नदी की चौड़ाई याद करो। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में आपके समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के चित्र नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक नदी के ऊपर, जैसे क्वेश्चन कहे उसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक नदी के, नदी है दोस्तों, मान लेते हैं आपकी नदी है, ये आपका क्या है? नदी है। कह रहा है एक नदी के ऊपर एक पुल, एक नदी है, इस पे क्या बना है? एक पुल बना है। तो आपको पता है इस पे एक पुल बना है। कह रहा है नदी, एक पुल नदी के तट के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 45 अंश का। फिर कह रहा है यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर, पुल कितने मीटर लंबा है? 250 मीटर। तो मान लेते हैं दोस्तों ऐसे आपका ये पुल बना है, ऐसे सीधा, ये आपका क्या बना है? ऐसे पुल बना है। इस पुल की लंबाई कितना दिया है? 250 मीटर। ये पुल कितने मीटर लंबा है? 250 मीटर। यानी ये आपका क्या बन गया? पुल बन गया। यानी पुल कितने मीटर लंबा है? 250 मीटर लंबा है। और कह रहा है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, ये नदी का तट है, ये नदी पे पुल बना है 250 मीटर लंबा, कितने अंश का कोण बनाता है? 45 अंश का। तो दोस्तों आपको पता है ये कुछ ऊंचाई पे होगा, ऐसे ये ऊंचाई हो गया, ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का। इसको आप सीधा सीधा ऐसे 45 अंश का बना देते हैं, 45 अंश का है। तो कह रहा है कि नदी के ऊपर एक पुल की लंबाई 250 मीटर है, तो कह रहा है नदी की चौड़ाई याद करो। ये नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, यानी यहाँ पे चौड़ाई कहिए चाहे ऊंचाई, वही बात है। चाहे आप नदी की चौड़ाई कहिए चाहे नदी की ऊंचाई, वही बात है। अब आपको ध्यान से समझना है। कह रहा है एक नदी के ऊपर, दोस्तों आपको पता है ये नदी है, एक पुल, नदी पे एक हमने ऐसे पुल बना दिया। कह रहा है नदी के तट के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। जो पुल है वो कितने अंश का कोण बनाता है? सीधा सीधा नहीं, 45 अंश के साथ कोण बना रहा है। तो आपने ये 45 अंश का कोण बना दिया। कह रहा है कि नदी के पुल की लंबाई कितना है? 250 मीटर हमने लिख दिया। तो कह रहा है नदी की चौड़ाई याद करो। ये नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो यहां से मान लेते हैं ए बी सी। तो यहां सबसे पहले थोड़ा सा आप लिखेंगे, माना ए सी एक पुल है जिसकी लंबाई कितना है? 250 मीटर, तथा BC बराबर h मीटर, तथा कोण BAC बराबर 45। इतना आप लिखने के बाद आप लिखेंगे त्रिभुज BAC में, तो आप लगाएंगे। अब आपको पता है लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किसमें होता है दोस्तों? साइन में। तो आप लगाएंगे, लिखेंगे साइन 45 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है h, कर्ण है 250। साइन 45 का मान होता है दोस्तों 1/√2 h बटे 250। अब आप क्रिया गुणा करेंगे ऐसे, तो h√2 बराबर 250। अब h बराबर 250 बटे √2। अब यहां से रूट गायब करने के लिए हम क्या करते हैं? अंश और हर में परमेयीकरण। तो अंश और हर में परमेयीकरण करोगे दोस्तों तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। तो आएगा 250 √2 से √2 में गुणा करो, 2 से इसको काटेंगे आप, 125। तो h बराबर आ गया दोस्तों 125 √2। आप चाहे इतने पे छोड़ दो दोस्तों, इतने मीटर ऊंचा है, चाहे √2 का मान रख दो 1.414 रख के आप गुणा कर देंगे तब भी आपका सही आएगा।
तो दोस्तों हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जैसे सब खाली घर में बैठे हैं वो कुछ पढ़ सकें। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों जरूर हल करें क्वेश्चन, फिर बनाते चलिए, बाद में जैसे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर में कह रहा है एक नदी के पुल, फिर इसमें नदी का पुल कह रहा है दोस्तों, एक बिंदु से नदी के सामने किनारों पर, मान लेते हैं दोस्तों ये नदी है, नदी के सामने, इसी नदी के सामने कह रहा है कि किनारों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचा है। पुल कितने मीटर दोस्तों, मान लेते हैं ऐसे, इस बार ऐसे नदी बना देते हैं, ऐसे नदी हमने बना दिया। कह रहा है किनारों पर, नदी के एक किनारा ये है दोस्तों, एक किनारा ये है, इस पे पुल जो बना है, कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचा है। पुल कितने मीटर ऊंचा है? 3 मीटर। ये मान लिया ये नदी है, नदी के पे एक पुल बना है, ये कितने मीटर ऊंचा है? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचा पुल है। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी का पुल है, इसके एक बिंदु से नदी के सामने किनारों पर, नदी के जो सामने दो किनारा है, किनारों पर अवनमन कोण 30 अंश और 45 है। एक तरफ दोस्तों 30 अंश का कोण बना रहा है, एक तरफ 45 अंश का, एक तरफ 30 अंश बना दो, एक तरफ 45 अंश। तो ऐसे आप दर्शा देंगे, इधर 30 अंश दर्शा देंगे, इधर 45 अंश, क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। फिर उसके बाद कह रहा है तो नदी की चौड़ाई क्या है? ये नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, ये यहां से यहां तक की नदी की चौड़ाई हम d मान लेते हैं, इसी को आपको ज्ञात करना है। एक टोटल d मान लिया, इतना x मीटर मान लिया, तो ये दोस्तों कितना निकलेगा? d माइनस x, यही तो मिलेगा। यदि टोटल d है, पूरे में से इतना आप घटा देंगे तभी तो इतना मिलेगा। तो आप इसको मान लेते हैं p q r s, ये 3 बिंदु मान लिया। अब यहां पे थोड़ा सा पहले आप लिखेंगे कि माना R और S एक क्या है? पुल है। माना RS एक नदी का पुल है, पुल है कितने मीटर? 3 मीटर, 3 मीटर ऊंचाई का है, तथा PQ बराबर d मीटर और PS बराबर x और SQ बराबर d माइनस x, इतना आप लिख लेंगे। और थोड़ा सा एक स्टेप और लिखेंगे, Q यानी त्रिभुज दो बने हैं। पहला त्रिभुज है RPS बराबर 30 अंश बना है, और एक कोण बना है RQS बराबर 45 अंश। अब यही दोनों त्रिभुज में आपको बारी बारी से लेना है। तो पहले त्रिभुज में हम ले रहे हैं, यहां लिखेंगे त्रिभुज RPS में, RPS देखेंगे, RPS ये त्रिभुज बना है आपका, इतने में आप लेंगे। तो आपको पता है लगाएंगे क्या? लंब पता है, आधार, तो क्या लगाएंगे आप? tan। तो यहां आप लिखेंगे tan 30 अंश लंब बटे आधार, लंब आपको 3 है, आधार x, तो 3 बटे x। tan 30 1/√3, 3 बटे x, क्रिया का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 3/√3। ये समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज RDS में लेंगे, त्रिभुज RD यानी RQS में, तो tan 45 अंश लंब बटे आधार, लंब वही 3 है, आधार है d माइनस x। ये लंब हुआ, ये आधार, तो 3 बटे d माइनस x। अब आपको पता है tan 45 का मान दोस्तों होता है 1, 3 बटे d माइनस x, इसके नीचे 1 मान के त्रिया गुणा करेंगे जब आप, तो d माइनस x बराबर क्या मिल गया? 3। ये समीकरण नंबर 2। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, यानी नदी की चौड़ाई हम क्या माने हैं? d, वही d का मान निकालना है। तो यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान उठा के यहाँ पे अगर रख देते हैं x के स्थान पे, तो किसका मान निकल आएगा? d का।
तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रख देंगे। समीकरण 2 में आप जब रखेंगे तो d माइनस एक्स के स्थान कितना रखना है 3√3। तो यहाँ इस x के स्थान पर रख देते हैं 3√3 बराबर 3। तो x बराबर, सॉरी दोस्तों ये d है, d बराबर 3 तो रहेगा, ये माइनस में बराबर किस तरफ आया प्लस में 3√3। तो यहां से दोस्तों d बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस √3। अब चाहे यहां पे छोड़ दीजिए, चाहे √3 का मान रख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 रहने दो, 1 प्लस √3 का मान होता है 1.732 दोस्तों। फिर उसके बाद इसको आप जोड़ेंगे तो 3 इंटू कितना आएगा, एक इसमें जोड़ेंगे तो 2.732। अब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 सतेगा इसके 1, हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, ये इतने मीटर 8.196 मीटर। चाहे यहीं पे आप छोड़ दीजिए तब भी आपका सही है। तो हमें विश्वास है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो एक फर्ज बनता है कि आप लाइक जरूर करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लाइक ना करें। अगर समझ में आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है एक 100 मीटर चौड़ी नदी। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने मीटर चौड़ी नदी है, 100 मीटर। कह रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में मेन आपको चित्र समझना है। अगर आपको चित्र बनाना आ गया दोस्तों तो ऊंचाई दूरी एकदम आसान है। जब तक आपको चित्र बनाना नहीं आता तो बहुत हार्ड लगता है, इसलिए बार बार कहा जाता है ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ने के बाद तब चित्र बनाना स्टार्ट करिए। कह रहा है कि एक 100 मीटर चौड़ी नदी, एक 100 मीटर चौड़ी नदी हम बना दिया। कितने मीटर चौड़ी नदी, 100 मीटर, ये चौड़ी नदी हो गई। कह रहा है एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है। मान लेते हैं इस पे एक छोटा सा टापू है मध्य में, बीच में। कह रहा है और इस टापू पर एक लंबा ब्रिज खड़ा है। इस पे एक क्या किया है, एक ब्रिज खड़ा है। मान लेते हैं ब्रिज खड़ा है। कह रहा लंबा एक ब्रिज खड़ा है नदी के विपरीत किनारों पर। नदी के भैया 2 विपरीत किनारे हो गए, एक ये किनारा, एक ये किनारा। कह रहा किनारों पर 2 बिंदु P तथा Q है। एक बिंदु यहाँ पे P है, यहाँ पे एक बिंदु Q है, P तथा Q। और पेड़ तीनों एक ही रेखा में, तीनों क्या है, एक ही रेखा में स्थित है। यदि P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश। फिर भी उसी तरह बन रहा है दोस्तों, एक तरफ 60 अंश का है, एक तरफ 30 अंश का है। उन्नयन कोण कह रहा है नीचे से बना दिख रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात पूछ रहा है आपसे दोस्तों। इस बार क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। एकदम इसके पहले जो आप क्वेश्चन किए दूसरा नंबर सेम उसी प्रकार से, उसमें नदी की चौड़ाई पूछा था, इसमें नदी की चौड़ाई दिया है, उसमें पुल की ऊंचाई दिया था, इसमें पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान से आएगा, एकदम आसान से ध्यान पूर्वक आप करते रहिए, 100% समझ में आने वाला है। PQRS यही बिंदु हमने मान लिया। टोटल 100 है, इसको हम D मान लेते हैं यहां से यहां तक। तो दोस्तों आपको पता है कितना हो जाएगा, 100 माइनस D, क्योंकि पूरे 100 से इसको हम घटा देंगे तभी तो ये दूरी पता होगी। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाए, थोड़ा सा आप लिखेंगे। उस बार पुल कह रहा था, इस बार बोल रहा है ब्रिज। माना RS एक क्या है, ब्रिज। RS क्या है, एक ब्रिज। कितने मीटर ऊंचा माने हैं आप, H मीटर। तथा PQ बराबर 100 मीटर, PS बराबर D, SQ बराबर 100 माइनस D। और त्रिभुज 2 बने हैं, RPS बराबर 60 अंश का, और एक त्रिभुज बना है RQS बराबर 30 अंश का। तो दोस्तों बारी बारी से 2 त्रिभुज बने हैं, दोनों को हम बारी बारी से लेके हल करेंगे। तो पहला त्रिभुज हम लेंगे है त्रिभुज RPS में।
आरपीएस देखेंगे आप तो आरपीएस ये त्रिभुज ये आपका बना। ये इस त्रिभुज में आप लेंगे तो आप लगाएंगे tan 60 अंश लंब बटे आधार h/d। अब यहां पे दोस्तों आपको पता है tan 60 का मान होता कितना है √3, तो यहां आप लिख देंगे √3 h/d। क्रिया का गुणा कर देते हैं आप तो h बराबर √3d। ये समीकरण नंबर 1 आया। अब दूसरे त्रिभुज में आप जब लेंगे दोस्तों RQS में, यहां लिखेंगे त्रिभुज RQS में tan 30 अंश लंब है दोस्तों h, आधार है दोस्तों 100 - d। अब यहां से अंडर रूट यानी 33 का मान होता है 1/√3, यहां आप कितना रखेंगे 1/√3, तो h/100 - d। क्रिया गुणा करेंगे आप तो √3 h बराबर मिलेगा 100 - d। यहां पे दोस्तों आपको किसका मान निकालना है h का, किसका मान निकालना है h का। जब h का मान निकालना है दोस्तों तो यहां से d को हमको क्या करना होगा गायब करना होगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहां पे इसको 1 ना मान करके ये √3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो d बराबर मिल जाएगा h/√3। इसको हम समीकरण नंबर 1। अब यहां से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आप लिखेंगे थोड़ा सा आगे समीकरण 1 से d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 से d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप रख दें तो यहां लिखेंगे √3h बराबर 100 - d। d का मान h/√3 रखेंगे आप, तो d का मान रख दें h/√3। ये माइनस में बराबर किधर लाएंगे तो प्लस में, तो √3h प्लस h/√3 बराबर 100। क्रिया गुणा करें √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 में h जोड़ देंगे 3h दोस्तों, तो ये बनेगा 3h प्लस h/√3 बराबर 100। अब इधर क्रिया गुणा करेंगे जब आप तो ये मिलेगा 3h में 1 जोड़ देंगे तो 4h बराबर 100√3। तो h बराबर दोस्तों ये 100 गुणा में इधर आएगा भाग में 100√3/4। 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25√3 इतना। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, आपको समझ में 100% आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और आपके छोटे भाई बहन जो इस बार 10 का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उनसे कह दीजिए कि जरूर वो पढ़ें। अगर मैथ से पढ़ रहे हैं तो मैथ जरूर देखें। 100% उनको हम अभी चल रहा है अप्रैल मई जून, जुलाई से आपका कोचिंग है, स्कूल जुलाई से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी आपके पास मई जून जुलाई यानी मई जून 2 महीना तो आपका छुट्टी ही बीतेगी, और ये अप्रैल आपका अभी चल रहा है। तो दोस्तों हमें विश्वास है आपकी मैथ हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% हम आपका तैयार करवा देंगे। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियो प्रतिदिन देखिए, वीडियो देखने के बाद रफ कॉपी लेके जरूर लगाएं सवाल। थैंक्स दोस्तों, कल तक के लिए, कल फिर मिलते हैं आगे।